हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद यह मेरी पहली जॉब थी। मुझे उस जॉब को करने में मज़ा आ रहा था क्योंकि वह बहुत ही सरल थी और सिर्फ मुझे बिल्स को पे करना रहता था। जब मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हुआ तो मैं जॉब के लिए घर से दूर आ गया। मैंने एक मोटल में रूम को रेंट लिया हुआ था। वो महीने के अंत में $200 चार्ज करते थे। वह ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन वह मेरा नया घर था। मैं एक गैस स्टेशन में काम करता था। जब ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी तो मैं अपनी कॉमिक्स बुक को पढ़ता था। मेरा गैस स्टेशन एक बिजी रोड के पास में ही था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को ही बदल दिया। हर दिन की तरह उस दिन भी मैं अपने काम में बिजी था। तभी वहाँ पर एक एम्बुलेंस आई और वही एम्बुलेंस मेरी गैस स्टेशन की लास्ट कस्टमर थी। जब वह एम्बुलेंस आई तो रात हो चुकी थी। 2 आदमी उस एम्बुलेंस से बाहर आए। उसमें से एक आदमी मोटा था और ऐसा लग रहा था कि उसके कपड़े कई दिनों से धुले नहीं गए हैं, और उनमें से दूसरा आदमी पतला और लंबा था। उसने एक टोपी पहनी हुई थी और उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे। वो अंदर आए और गेट के ऊपर जो बेल लगी हुई थी वो बजी। मैंने कहा, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? मोटे आदमी ने मुझे इग्नोर कर दिया, लेकिन पतला आदमी मेरे पास आया और मुझसे कहा, क्या मुझे एक फ्रेश कॉफ़ी मिल जाएगी? मैंने कॉफ़ी मशीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ मिल जाएगी। उसने अपना सर हिलाया और कॉफ़ी मशीन की तरफ जाने लगा। फिर अचानक वह रुका और बाहर चला गया। फिर कुछ ही देर बाद वह अंदर आया। उसके हाथ में एक सिगरेट का बॉक्स था। वह बाथरूम की तरफ जाने लगा और कुछ ही देर बाद उस छोटे आदमी ने भी उसे ज्वाइन किया और दोनों सिगरेट पीने लगे। मैं ग्लास डोर के पास आया और आसमान में देखने लगा। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वह अभी भी सिगरेट पी रहे थे। मैं अपने केबिन में वापस आ गया और एम्बुलेंस जो सामने पार्क थी उसे देखने लगा, और तभी उस एम्बुलेंस में कुछ हलचल हुई। मुझे एम्बुलेंस का बैक डोर साफ साफ दिख रहा था। तभी अचानक उसका बैक डोर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। मैं ग्लास डोर के और भी पास गया उसे ध्यान से देखने के लिए। मैं ग्लास डोर से कुछ ही दूरी पे था कि तभी एम्बुलेंस का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और उसमें से एक पैर बाहर आया और फिर दूसरा पैर भी बाहर आया। दोनों दरवाजे अभी भी बंद थे। जब दोनों दरवाज़ा खुला तो मैं डर के मारे वहीं जम गया। उसमें से एक आदमी बाहर आया, लेकिन वह कोई सामान्य आदमी नहीं था। उसका एक पैर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। वह अपने उस पैर को खींचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके दाहिने हाथ की कोहनी में एक भी मांस नहीं था और उसके दाहिने पैर की हड्डी टूटी हुई थी। वह बाएं पैर से अपने शरीर को खींचते हुए आगे बढ़ रहा था। उसका बायां हाथ कंधे से उखड़ा हुआ था। उसके हर कदम के साथ उसके दोनों हाथ किसी पेंडुलम की तरह झूल रहे थे। उसका सर आधा कटा हुआ था और उसकी नाक नहीं थी। उसकी नाक की जगह 2 बड़े बड़े गड्ढे थे। मैं डर के मारे जम गया था। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंच गया। मैं अभी भी उसे घूर रहा था। वह दरवाजे के पास पहुंच गया और दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाजे पे जो बेल लगी हुई थी वो बजी और मैं होश में आ गया। मैं दरवाजे की तरफ भागा और उसके अंदर घुसने से पहले ही मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और चाबी से उसको लॉक कर दिया। वह अपने सर को बार बार दरवाजे पर मारने लगा। वह जितनी बार अपने सर को दरवाजे पर मारता, उसके साथ ही उसके सर से खून निकल रहा था। धीरे धीरे उस ग्लास डोर में क्रैक्स आने लगे और वह क्रैक्स और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। वह किसी कुत्ते की तरह गुर्रा रहा था और तभी दरवाजे का शीशा टूट गया। मैं बैक डोर की तरफ भागा। मैं पीछे नहीं देख रहा था, लेकिन उसके पैर के सरकने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। दोनों आदमी जो एम्बुलेंस में आए हुए थे वो गायब हो चुके थे और नीचे सिगरेट गिरी हुई थी। जब मैंने पीछे दरवाजे पर देखा तो मैंने देखा कि वह अपने सर से
बार बार दरवाजे पे मार रहा था और वह आखिरी बार था जब मैंने पीछे देखा। मैं गैस स्टेशन से बाहर निकला और अपनी कार में बैठ के अपने मोटल रूम चला गया। मैंने अपने सामान को पैक किया और अपने घर वापस चला आया। मैं दोबारा फिर कभी भी वहाँ पर नहीं गया और ना ही कभी मैंने इसकी खबर न्यूज़ चैनल पर देखी और ना ही मेरे मैनेजर ने कभी मुझे कॉल किया। मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि अगर वो दोनों उस दिन वहाँ पर नहीं रुके होते तो मैं आज भी वहाँ पर काम कर रहा होता। आज भी कभी कभी मेरी नींद उसके गुर्राने और पैर के सरकने की आवाज़ से खुल जाती है।